Hello dear students, class 3 NSO workbook solutions chapter number 9 light, sound and force। important chapter है, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है क्योंकि थर्ड में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाते नहीं हैं, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। इस चैप्टर में जो आपकी चीज़ें डिस्कस होंगी वो होंगी लाइट एंड शेडो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ फोर्स। इसलिए इसको समझना बहुत ध्यान से क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं हैं अभी। लाइट क्या होती है? लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सन की रोशनी पड़ने की वजह से चमकते हैं, उनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्टार्स और मून, ठीक है। मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दे अलाउ टू पास। अच्छा, कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जैसे आप जिससे लाइट पास हो जाती है, किसी से पास ही नहीं होती। तो इसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जैसे आपने कोई चीज़ लगाई, जैसे आपने एक पॉलीथिन लगाई, ठीक है, और बल्ब के सामने करी तो उसके आर पार हो जाएगी लाइट, माने कि आर पार आपको दिखेगा, तो वो हो गई ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन, ठीक है। ओपेक वो होते हैं जैसे अगर आपने बल्ब के आगे एक गत्ता लगा दिया या आपने एक स्टील की प्लेट लगा दी तो इधर लाइट नहीं आ पाएगी, तो वो हो गए ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने अलाउ नहीं करते हैं लाइट पास करने के लिए। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं लाइट पासिस थ्रू देम पार्शली, थोड़ी सी आ पाती है, मैंने कि जैसे आप कर्टेन डाल देते हो तो क्या है, आपके कमरे में हल्की हल्की उजाला आता रहता है, पूरा ना तो पूरा अंधेरा होता और ना पूरा ट्रांसपेरेंट ही होता है आर से पार, तो वो होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिनमें थोड़ी थोड़ी लाइट आ पाती है, पास कर पाती है, ठीक है। ये हो गए 3 काइंड्स के। अच्छा, अब शेडो क्या होती है? हम जब चलते हैं तो हमारे पीछे एक सरफेस लाइट का जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जैसे आप बल्ब के आगे खड़े हो गए तो आपके पीछे जो है लाइट नहीं पहुंच पाई क्योंकि आप जो हो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, तो पीछे उतने ही एरिया की लाइट जो है वो ब्लॉक होने की वजह से वो वहाँ परछाई बन के दिखती है, तो यही होती है शेडो। शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे आगे से लाइट आ रही है तो फिर शेडो आपकी पीछे की तरफ बनेगी। द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द लाइट। और आप चलते रहोगे, कई बार आपकी शेडो छोटी और बड़ी हो जाती है, मोस्टली वो बड़ी ही होती है आपकी बॉडी से, और इट डिपेंड्स ऑन द लाइट। साउंड वो होती है आवाज़ें जो हमें सुनाई देती हैं। 3 टाइप के साउंड है, सॉफ्ट साउंड जो बच्चे आपस में खुसफुस कर रहे हैं, लाउड साउंड यानी कि लाउड स्पीकर्स की साउंड, अनप्लेजेंट साउंड यानी कि जो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड इन सब में जा सकता है, ठीक है। इको वो साउंड होती है जो साउंड की रिफ्लेक्टेड फॉर्म होती है, जो गूंजने की आवाज़ होती है, बाउंस बैक होती है, वो होती है इको। जैसे आप पहाड़ों में बोलो या खाली घर में बोलो तो आवाज़ गूंजती है। इकोज कैन बी यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, कि सी कितना गहरा है, कितनी देर में आपकी आवाज़ लौट के आ रही है, उसके लिए यूज़ होती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट जो है वो जो साउंड की स्पीड है उससे उसकी स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई यू सी लाइटनिंग, इसीलिए पहले लाइटनिंग दिखाई दे जाती है, उसके बाद आवाज़ आती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है किसी पे धक्का लगाना या किसी को खींचना। फोर्स मेक्स एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स लगाने से जो रुका हुआ एक कोई चीज़ है वो मूव करने लग जाती है। फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसमें धक्का लगाओ तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। फोर्स से आप जैसे ब्रेक लगाओगे तो स्टॉप भी हो सकती है उसकी स्पीड, और फोर्स से आप किसी चीज़ को मोड़ सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फोर्स से आप किसी चीज़ की शेप भी बदल सकते हो, जैसे कोई प्लास्टिक का टॉय आपने उसे खींचा तो आप उसको डिफॉर्म कर दोगे, उसका ऑब्जेक्ट का शेप बदल दोगे। When two surface rub against each other, friction is produced, जब एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ ऐसे रगड़ते हैं जैसे आप हाथ रगड़ते हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन इज इन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, ग्रेविटी होती है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि धरती की तरफ लगती है।
दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, जो अर्थ की तरफ सब खींचता है। आप देखो फल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर ही क्यों नहीं उछल जाता, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, दूसरों की लाइट से चमकते हैं। हम देखो कैंडल अपनी लाइट से जल रही है, ये भी अपनी लाइट से जल रही है, टॉर्च भी अपनी लाइट से जल रही है, लेकिन मून अपनी लाइट से नहीं जल रहा, तो मून इज़ द करेक्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। रोशनी कैन नॉट हियर व्हेन कबीर इज सेइंग थ्रू एक्स में भी एक्स उससे यहाँ से कह रहा है और वहाँ तक उसके कान में आवाज़ नहीं जा रही, तो एक्स क्या है, एक्स होगा, एक्स मस्ट कंटेन वैक्यूम बिकॉज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कबीर इज़ नॉट रीचिंग रोशनी थ्रू एक्स। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड, सॉलिड से जा सकती है साउंड, लिक्विड से जा सकती है, गैस में जा सकती है, लेकिन वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करती, तो ये एक वैक्यूम होगा, वैक्यूम। Echo is produced when sound is reflected or bounced back towards the source. It is used to find, क्या फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, अभी अभी पढ़ा है, इट इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, गहराई नापने के लिए, है ना। तो द करेक्ट ऑप्शन इज here. X is force which works in the opposite direction of the movement of an object in contact with the surface. X कौन सी ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है, X is friction. बिकॉज फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो सरफेस के बीच में, जैसे मैंने बताया आप दो हाथ जैसे मैं रगड़ रही हूँ तो इसके बीच जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है, ऐसे ही कप और टेबल के बीच में जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन की फोर्स। वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो ये है फ्रिक्शन। लुकिंग एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं। देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कप, है फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। कप इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, कप नीचे की तरफ इसलिए है क्योंकि वो ग्रेविटी के उसमें है। फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स राइट, ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर, ग्रेविटेशन फोर्स हर किसी में लग रही होती है। 6 पे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट शोन हेयर डज नॉट कास्ट अ शेडो, इसकी शेडो ही नहीं है। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू मेड अप ऑफ मटीरियल, कौन से मटीरियल का बना होगा ये बना है क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट का, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ओपेक होता है यानी कि मेटल है, जैसे कि प्लेट हो गई, स्टील हो गया, सिरेमिक है यानी कि जैसे कि जिसके गमले बने होते हैं, तो और फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो इन सब की शेडो बनती, लेकिन इसकी शेडो नहीं बन रही क्योंकि ये एक क्लियर प्लास्टिक शीट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर। 7th पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व। ऑड वन बताओ जिस मैकेनिकल फोर्स की वजह से, ओपनिंग द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर मैकेनिकल फोर्स लगती है, नहीं। प्लेइंग टग ऑफ वॉर, जब आप एक दूसरे को खींचते हो तो मैकेनिकल फोर्स लगती है। हिटिंग द क्रिकेट बॉल विद अ बैट मेक रन्स, इसमें एकदम क्या है, कोई फेंक रहा है और ज़ोर से हिटिंग हो रही है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज रिक्वायर्स पुश, इससे आप पुश करोगे तभी तो रन लगेगा, तो जिसमें आपको पुश लग रहा है वहीं मैकेनिकल फोर्स लगती है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट द फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस एक्टिविटी से पता चल रहा है कि, देखो जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो रहा है, तो रोलिंग अ बॉल ऑफ चपाती डो, आप जब रोटी बनाते हो एक छोटी लोई लेते हो, लोई से आप गोल 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 घुमाकर उससे पूरी बड़ी चपाती बना देते हो, तो चेंज शेप हो गया, छोटा सा लोई थी बड़ी सी चपाती बन गई, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शेप चेंज हो रही है। किकिंग द बॉल में कोई चेंज नहीं हो रही, हिटिंग द बॉल विद बैट कोई चेंज नहीं हो रही, पुशिंग अ बॉल कोई चेंज नहीं हो रहा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर, एक लेडी है जो अपने सर पे सिलेंडर लेके जा रही है। ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिलेंडर दैट वुमेन इज कैरिंग ऑन हर हेड, हाँ सही है। वाइल वॉकिंग द वुमेन इज ओवरकमिंग फ्रिक्शन फोर्स इम्पोज बाय द अर्थ सरफेस, सही है। मैग्नेटिक फोर्स इज हेल्पिंग द वुमेन टू होल्ड द बैग, नहीं।
मैग्नेटिक वो होती है जब आप कुछ एक्शन कर रही है, कोई एक्शन नहीं कर रही है. द इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस. Saurabh went to watch a football match. He wrote his experience on a picture card as shown. His father explained that force applied on the football causes it to. जब वो फुटबॉल पे वो लगाएगा फोर्स तो उससे क्या होगा? मूव फास्टर और स्लोअर, हाँ. स्टॉप मूविंग, बिल्कुल ठीक है. चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. सारे पॉइंट्स ही ठीक है. ये सब जब होंगी जब आप एक्शन करोगे. सुजो वॉन्ट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट शोज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ठीक है, वो एक विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंक्लूड इन हिज लिस्ट. अच्छा, अब फ्रिक्शन यानी कि चीज़ों को रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है, इसे ही प्रूफ करना है. तो इसमें देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हैं यहाँ पर. स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस स्नो, नहीं. स्नो जब गिर रही होती है, बिल्कुल भी नहीं. स्लाइडिंग अ ग्रीटिंग कार्ड इनटू द एनवेलप, इसमें नहीं, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. अप्लाइंग ब्रेक टू स्टॉप अ व्हीकल, ब्रेक लगाने से क्या हीट प्रोड्यूस होगी. ड्रिपिंग अ होल इनटू द मेटल शीट, जब आप मेटल शीट में छेद करोगे और वो आप अपनी वो लगाओगे ड्रिलिंग मशीन, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और रमिंग ऑफ सम पेंसिल मार्क्स विद एन इरेजर, हाँ, इससे भी हीट प्रोड्यूस होगी. इन सबसे ही हीट प्रोड्यूस होगी इनफैक्ट. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द डी पार्ट हेयर. ए बी सी डी सब में ही जब चीज़ कोई मूव करेगी किसी सरफेस पे तो हीट तो प्रोड्यूस जनरेट होनी ही है. सब में हीट जनरेट होगी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट, आगे और पीछे होता है, इट प्रोड्यूसेस साउंड. जैसे आप किसी चीज़ को खिसकाओगे तो बीक साउंड प्रोड्यूस होगी. तो इस साउंड को क्या कहते हैं? इस साउंड को कहते हैं वाइब्रेशन. निधि वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ the shadow of a tumbler formed on the screen behind it when it is kept in different manners at the same position and the light is shown on it from the same direction. She draw 3 shadows here. Read the following statement regarding it and select the incorrect one. आपको incorrect बताना है. Shadow 1 is formed when the tumbler is kept horizontally. ठीक है. Shadow 2 is formed when the tumbler is kept vertically upright. Okay. Shadow 3 is incorrect because the given given tumbler cannot cast a rectangular shadow. Okay. So यहाँ पे जो options हैं इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इतनी तरीके की शेडो नहीं बनेगी. जिस टाइप का शेप होगा उस टाइप की ही शेडो आएगी. नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, डी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बतानी है. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, येस. साउंड इज प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाइब्रेट्स, येस. एस्ट्रोनॉट्स कैन टॉक टू ईच अदर इन स्पेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर, नहीं. हमने तो यही सुना है भाई कि दे कैन नॉट टॉक बिकॉज देयर इज इन स्पेस देयर इज नो एयर. एयर ही नहीं होती है तो बात कहाँ से करेंगे. रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड सिलेक्ट. एक्स भी फोर्स लगा रहा है, वाई भी फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे के ऊपर धक्का दे रहे हैं, डब्ल्यू और एक्स. इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स, बॉक्स विल मूव टूवर्ड्स डब्ल्यू ना. ऐसा थोड़ी बराबर है तो हिलेगा ही नहीं. इफ़ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एक्स, अगर इसने ज़्यादा, बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाई और छोटे बच्चे ने कम लगाई तो इधर की तरफ गिर जाएगा. ये ज़्यादा धक्का दे रहा है तो इधर की तरफ गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और दोनों की फोर्स बराबर है तो बॉक्स तो मूव ही नहीं करेगा. और इन दोनों की, इसकी फोर्स ज़्यादा है, इसकी फोर्स ज़्यादा, तो भी इसकी तरफ गिरेगा नहीं, तो फिर इसकी तरफ गिरना चाहिए था. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, साफ साफ हमें दिख रहा है. अचीवर सेक्शन है, ध्यान से करेंगे. टॉर्च इज शोन ऑन द वुडन प्रिज्म एंड बीच बॉल एज शोन इन द गिवन पिक्चर. व्हाट विल बी द शेप ऑफ शैडो ऑब्जर्व्ड. बताओ किस तरीके की 3 चीज़ें रखी हैं. अब सॉरी 2 चीज़ें रखी हैं, वुडन प्रिज्म और बीच बॉल रखी है. तो बताओ कि कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर निकल के आएगा. 17th है. अ ग्रास मार्बल इज रोल्ड ओवर. ग्रास मार्बल होते कंचे. डिफरेंट सर्फेसिज मेड अप ऑफ दिस मटीरियल. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्रास मार्बल ऑन डिफरेंट सर्फेस बिफोर स्टॉपिंग इन द गिवन पिक्चर. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पी एस.
surface R is smoothest surface and surface S is the roughest surface. ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आया है डी। 18 पे चलते हैं। Which of the following setups most appropriately proves that light travels in a straight lines? सबसे सही हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि बिल्कुल सीधी यहाँ पे हमारी लाइट आ रही है। ये इससे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्लियर ग्लास से भी दिख जाएगा और इससे भी नहीं दिखेगा, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज ए हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19। द गर्ल पी इज पुटिंग सम एफर्ट्स टू पुल द सैक बैग एज कंपेयर टू द गर्ल क्यू। अच्छा, गर्ल पी हैज़ टू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स विच इज़ ऑल्सो changes the direction of the moving object, causes all objects to fall on the ground, prevents us from slipping when we walk. हाँ, तो इस तरीके की फोर्स वो बच्ची लगा रही है। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग व्हेन वी वॉक। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे बीच में सड़क और हमारे बीच में जो वो लग रहा है, तो इस वजह से हम नहीं गिर पा रहे हैं, ये फ्रिक्शन है। आशीष शोन अ टॉर्च ऑन द बॉल में उन्होंने टॉर्च मारी। द शेडो ऑफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड इनटू द स्क्रीन पे उसकी शेडो आ रही है। व्हाट कुड आशीष डू टू गेट अ सिमिलर शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन? बिल्कुल सेम ऐसे ही आए तो उसे क्या करना चाहिए? मूव द बॉल क्लोजर टू द स्क्रीन, मूव द टॉर्च फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल, टॉर्च को थोड़ा पीछे खिसकाना चाहिए, मूव द स्क्रीन फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल। नहीं, उसे ये दोनों अगर ये काम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। ओके चिल्ड्रन, तो ये था लाइट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी तक नहीं आता है, थर्ड में। और बेटा आप अपने दोस्तों को भी फटाफट ये चैप्टर शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे लगा लो, जिससे और लोग भी देख सके। आर एनवायरनमेंट में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।